ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओहे তুমি
Paro Karuna Vaishnava Sahara Patita Pavana Toma Vineke
নিতাই কত কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল নিতাই কত যে ছায় জগৎ জুড়ায় যে ছায় জগৎ জুড়ায় হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে বিরা করি ধারণী কায়ে পায় বিরা করি বিরা করি ধরণী কায়ে পায় সে সামন্ত নাহি জানে বৃথা জন্ম গেল তার। সে পশু বড় দুরাচার
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के एक भक्त जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम दास जी, उनकी कुछ कथा को श्रवण करेंगे। आज उनका तिथि कौन से वाला है? सुंदर प्रभु को ठीक से पता होगा। आज उनका आविर्भाव तिथि है श्री पुरुषोत्तम दास जी का। इनके विषय में जो हमारे को थोड़ा ग्रंथ में जानकारी है उसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, सबसे पहले श्री सदाशिव कविराज बड़ो महाशय श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने तार पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर जार जार दे रहे कृष्ण प्रेमामृत पूर। सबसे पहले लिखा है कि श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ के आदि लीला में जो एकादश परिच्छेद है उसमें नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे जो भक्त हैं उनका विवरण दिया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत हम लोगों का एक बहुत विशेष ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका हम लोग नित्य आराधना करते हैं, उनका जो जीवन चरित्र है वो लिखा हुआ है श्री चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो
कब हुआ, कौन उनके माता पिता हैं, उनके जो उन्होंने किससे विद्या अध्ययन सीखा, किस प्रकार से उनका अपने गुरु जी के साथ में भेंट हुआ, कैसे फिर उनका नगर संकीर्तन इत्यादि कीर्तन करना प्रारंभ हुआ, कैसे एक के पश्चात एक नवद्वीप धाम में नित्य प्रति संकीर्तन होने लगा, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी में रहने लगे। वहां पर नित्य प्रति कैसे मंदिर में जाते हैं और किस प्रकार से भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं, कहाँ कैसे जगन्नाथ देव की रथ यात्रा में नृत्य करते हैं, गान करते हैं। फिर वहां से कैसे दक्षिण भारत में गए और स्थान स्थान पर रामेश्वरम तक गए, सेतु बंद तक। स्थान स्थान पर उन्होंने भक्तों को राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त बनते गए स्थान स्थान पर। फिर एक समय वो वृंदावन में भी आए, वहां पर भी उनके बहुत सारे भक्त हुए। वाराणसी में रुके, प्रयाग में रुके, झारखंड के वन में शेर को, हाथी को, हिरण को, इन सबको भी भगवान का नाम बुलवाया। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से पशु पक्षी भी हरि बोल कह करके नृत्य करने लगे। ये उनके बहुत सारे भक्तों में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, ये हुए। इसलिए एक साथ हम बोलते हैं 5 नाम: श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में महाप्रभु के जीवन चरित्र को बतलाया, उनके भक्तों के साथ में उनका क्या क्या, कैसे उनका मिलन हुआ, क्या उपदेश दिए, वार्तालाप क्या क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ, वो सारी बातें ठीक ठीक रूप में कहाँ पर लिखी हुई हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में। उसी ग्रंथ में फिर ये भी लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से विशेष भक्त हैं सारे। नित्यानंद प्रभु आगे प्रचार करने के लिए गए, उन्होंने फिर शिष्य भी बनाए और उनके शिष्यों के फिर एक एक करके क्या नाम हुए। अद्वैताचार्य प्रभु के परिकर कौन हुए, ऐसे करके वहां पर बहुत सारे भक्तों का नाम आया। किसी का थोड़ा संक्षेप में वर्णन आया, किसी का थोड़ा विस्तार से वर्णन आया। इन भक्तों में से ही नित्यानंद प्रभु के भक्तों का जब वर्णन किया, उन्हीं में ही इनका नाम आया श्री पुरुषोत्तम दास। इनके पिताजी का पहले लिखा, क्योंकि वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त, और उनके पिताजी हैं श्री सदाशिव कविराज, ये भी बहुत बड़े भक्त। फिर इनके पुत्र हुए श्री पुरुषोत्तम दास, वो भी आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, सारा जीवन इन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का सेवा किया। निरंतर बाल्य लीला
करे कृष्ण सने। और ये कृष्ण की लीला में दाम नाम के सखा हैं। कृष्ण के सखा जो है मधुमंगल, सुबल, श्रीदाम, दाम, वसुदाम, उसमें से जो दाम सखा हैं वही हैं श्री पुरुषोत्तम दास। कृष्ण के साथ में भी बाल्य अवस्था में सारी लीलाएं करते हैं। सदाशिव कविराज महाभाग्यवान, जार पुत्र पुरुषोत्तम दास नाम। बाह्य नाही पुरुषोत्तम दास्यर शरीरे, नित्यानंद चंद्र जार हृदय विहरे। इनके हृदय में सब समय नित्यानंद प्रभु ही विराजित रहते हैं। इस प्रकार से इनका वर्णन दिया। वैष्णव वंदना में भी इनका वर्णन आया। इष्ट देव वंदो श्री पुरुषोत्तम नाम, के कहिते पारे तार गुण अनुपम। सर्व गुणहीन जे ताहारे दया करे, आपनार सहज करुणा शक्ति बले। सप्तम वत्सरे जार श्री कृष्ण उन्माद, भुवन मोहन नित्य शक्ति अगाध। इनकी वंदना करते हुए इनके एक भक्त जो श्री देवकी नंदन जी, उन्होंने इनका महिमा गाते हुए कहा कि इष्ट देव वंदो श्री पुरुषोत्तम नाम। मैं अपने इष्ट देव अर्थात पूजनीय गुरुजन, उनके चरण कमलों में की वंदना करता हूँ। इनके गुणों का के कहिते पारे तार गुण अनुपम। इनके अनुपम गुणों के विषय में कौन वर्णन कर सकता है। सर्व गुणहीन जे तहारे दया करे। ये श्री पुरुषोत्तम दास जी ऐसे भक्तों पर भी कृपा करते थे, ऐसे व्यक्तियों पर भी जिनमें कोई भी गुण नहीं होता था, जिनमें कोई गुण नहीं है, उनके प्रति भी कृपा करते हैं, दया करते हैं। और सप्तम वत्सरे जार श्री कृष्ण उन्माद, 7 वर्ष की आयु में इनमें एकदम से कृष्ण का उन्माद हो गया। कृष्ण के प्रति उन्माद का मतलब कृष्ण के कीर्तन करते करते, नाम लेते लेते पागल प्राय हो गए। इस प्रकार का ही इनका थोड़ा थोड़ा कुछ वर्णन जो लिखा हुआ उसको हम लोगों ने श्रवण किया। श्री पुरुषोत्तम दास जी की जय। अभी हम लोग जैसे श्रीमद् भगवद गीता का कोई कोई श्लोक श्रवण करते हैं, उसी में से अभी एक श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे। एक श्लोक बोलो, कौन सा श्लोक करें? भगवद गीता का कोई एक श्लोक बोलो। हाँ जी।
वाला श्लोक कल ढूंढेंगे, कल ढूंढ करके फिर उसको बताऊं। चलो अभी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसमें क्या बता रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये यथा, जो जिस प्रकार से माम प्रपद्यन्ते मेरा भजन करता है, ताम्स तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूं। जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनका उसी प्रकार से भजन करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं। अभी हम लोग इसका व्याख्या जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ कि यदि प्रश्न हो कि आपके एकांत भक्त गण ही आपके जन्म कर्म को नित्य समझते हैं, किंतु ज्ञानी आदि कोई कोई ज्ञान आदि की सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, वे आपके जन्म कर्म की नित्यता को नहीं स्वीकार करते हैं। उनका क्या होता है? तो उसके प्रत्युत्तर में श्री भगवान कहते हैं ये यथा। प्रश्न क्या है? बताया कि एक तो आपके एकांतिक भक्त गण है। भगवान के एकांतिक भक्त किसको कहते हैं? ऐसे वाले भक्त लोग जो भगवान को छोड़ करके और किसी को नहीं जानते, भगवान की बात को परम सत्य मानते हैं और उन भगवान की बात में कभी कोई भूल हो सकती है,
ये जिनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता। इन और जैसा जैसा भगवान उपदेश करते हैं उन्हीं बातों को ही ये सत्य सिद्धांत मान करके अपने हृदय में धारण करते जाते हैं। इनको क्या कहते हैं फिर? ये है एकांतिक भक्त। जैसे भगवान ने भगवद गीता में बोल दिया, एक श्लोक में कहा, अर्जुन मैं, तुम और जितने सारे राजा यहां पर हैं, सभी लोग, सर्वे, सभी के सभी लोग, हम लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। हम लोगों का अस्तित्व सब समय के लिए है पड़ा। ना त्वेवहम जातु नासम नाचा ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैवा ना भविष्याम सर्वे वयम अता परम। हम बाद में भी रहेंगे सारे, अभी भी हैं, पहले भी थे। और हम सभी एक दूसरे के क्या हैं? हम सभी की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, है और रहेगी। कोई भी प्राणी मेरे में आकर के ऐसा वाला नहीं है कि वो मेरे में सामर्थ्य है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे में आकर के पुनः विलीन होना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी नष्ट करना चाहता है, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं उसकी इस इच्छा को भी पूरा करता हूं, इस इच्छा को भी उसकी पूरी करता हूं। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहता, उसकी वो इच्छा भी पूरी करता हूं। किंतु अगर ऐसा व्यक्ति ना करे, तब फिर उसका अस्तित्व सब समय था, है और रहेगा ही रहेगा। ये सिद्धांत तो बता दिया। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत किसको कहते हैं बताओ? सिद्ध अंत मतलब परफेक्ट कंक्लूजन, एब्सल्यूट ट्रूथ, उसको कहते हैं सिद्धांत। एब्सल्यूट ट्रूथ मतलब वास्तविक सत्य, परम सत्य। आंशिक सत्य भी होता है। जैसे मेरा जन्म मेरे माता पिता से हुआ, यह सत्य है, किंतु आंशिक सत्य है। मेरे वास्तविक पिता कौन है? भगवान। सभी के वास्तविक पिता कौन है? भगवान। तो इसीलिए परम सत्य जो है उसका नाम होता है सिद्धांत, टॉप मोस्ट कंक्लूजन, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसमें कभी भूल नहीं होती। तो भगवान भगवद गीता में एक के बाद एक क्या बताते हैं? सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। और क्या सिद्धांत स्थापित किया? कि आत्मा जो है वो बाल्य अवस्था वाले शरीर में भी रहती है, युवा अवस्था वाले शरीर में रहती है, फिर प्रौढ़ अवस्था वाले शरीर में रहती है, वृद्ध अवस्था वाले शरीर में रहती है। मृत्यु के समय में इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस आत्मा का कभी नाश नहीं है, यह सिद्धांत है। इसका जन्म नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं है, यह सिद्धांत है। फिर क्या सिद्धांत बताते हैं? कि नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो व्यक्ति मेरे बतलाए हुए मार्ग के ऊपर चलता है, उसका
कभी भी अमंगल नहीं होता। नाचा अकल्याण कृत कश्चित, क्या है ये वाला पया श्लोक? नाचा सत कार्य करने वाले व्यक्ति का कभी भी अमंगल नहीं होता, ये भी बताया। इस प्रकार से इसको कहते हैं सिद्धांत। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई जो इन सारे सिद्धांतों को भगवान के परम सत्य मान करके चलता है, जैसे जब हम लोगों को पढ़ाया गया ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, हम लोग क्या करते गए? उसको सीखते गए। जैसे जैसे सीखते गए तब हमारे को आगे एक के पश्चात एक सारी गणना करनी आ गई। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा बताए गए एक एक सिद्धांत को इकट्ठा करते 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 एक व्यक्ति क्या होता है? पूरी तरह से भगवान के द्वारा दिए जाने वाले जो उपदेश उनको समझ लेता है। जब समझ लेता है तो उसके द्वारा क्या करता है? फिर भगवान जैसा कहते हैं वैसा करता है। जो ऐसा करता है उसको कहते हैं ये कौन बन गया अभी? एकांतिक भक्त। तो जो एकांतिक भक्त है वो क्या समझते हैं? अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोल दिया जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरे कर्म इत्यादि ये कैसे हैं? ट्रांसीडेंटल, दिव्य हैं। और इसको जो एक बार बड़ी अच्छी तरह से समझ लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, जो तत्वता जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाएति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि पुनर्जन्म होता है क्या? अगर कोई पूछे कि पुनर्जन्म नाम की चीज होती है, आगे जन्म होते हैं फिर से क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम नहीं विश्वास करते इन सारी बातों में। आपका क्या मत है? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? ये वाला प्रश्न गुरु जी से किसी ने किया था। आपका इस विषय में क्या मत है? पुनर्जन्म होता है या नहीं? वो कहते हैं मेरा क्या मत होना है इस विषय में? ये तो वास्तविक सत्य है। जो वास्तविक सत्य उसके विषय में मैंने अपना क्या मत बनाना? वास्तविक सत्य भगवान ने बोल दिया है कि अगर कोई मेरे विषय में तत्वता जानता है तो उसका तो क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं होगा। और बाकी सबका फिर क्या होता है? पुनर्जन्म होता ही होता है। तो पुनर्जन्म की बात मैं क्या मानता हूं नहीं मानता, इस विषय में क्या पूछते हो? इस विषय में क्या पूछते हो? तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आपके एकांतिक भक्तगण जो हैं वो तो आपके जन्म कर्म को दिव्य समझते हैं, नित्य समझते हैं, किंतु जो नहीं समझते उनकी क्या गति होती है? फिर जो नित्य नहीं समझते हैं उनकी क्या गति होती है? तो भगवान कह रहे हैं किंतु फिर भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भजन आपका करते हैं। आपकी सारी बातों को जो अच्छी तरह से नहीं मानता, कुछ कुछ बातों को आपकी मानता है, तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान ने उसके लिए उत्तर दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेता है या भजन करता है, मैं भी उस प्रकार ही उन लोगों का भजन करता हूं, अर्थात भजन फल प्रदान करता हूं। जैसे अध्यापक, बच्चे ने एग्जाम में जो लिख दिया उसके अनुसार उसको क्या देते हैं? नंबर देते हैं, मार्क्स उसको उसके हिसाब से देते हैं, जैसा लिख करके आएगा। तो इसी बात को भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मतलब जो अध्यापक ने जो सारा कुछ पढ़ाया
जिस बालक ने पढ़ लिया, उत्तर उसने बिल्कुल 100% ठीक दे दिया तो उसको 100% अंक मिलेंगे। अगर 70% पढ़ाई की, उतना ही उत्तर दिया तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? 70% ही। किसी ने अगर 20% पढ़ाई की, नंबर कितने आएंगे? 20%। तो इसमें यही बात भगवान बोल रहे हैं, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है का मतलब मेरी बात सुनता है, समझता है, मानता है, पालन करता है, उसके ऊपर चलता है, उसको फिर फल भी उतनी मात्रा में ही मैं देता हूं, उससे अधिक फल मैं नहीं देता। मैं भी उस प्रकार ही उन लोगों का भजन करता हूं, अर्थात भजन फल प्रदान करता हूं। मैं प्रभु हूं और मेरा जन्म कर्म नित्य ही है। जो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचकर उन लीलाओं में विशेष मनोरथ के साथ मेरा भजन करके सुख प्रदान करते हैं, मैं भी करने ना करने तथा अन्यथा करने में समर्थ ईश्वर होने के कारण उनके भी जन्म कर्म को नित्य बनाते हुए उन्हें अपना पार्षद बना लेता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, कह रहे हैं कि जो पुनः पुनः इसी बात का विचार करता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं, और स्वयं उपदेश दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। आप लोग सभी क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ। अपनी आप बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ तुम। मैं नित्य वस्तु हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सभी कुछ प्रकटित होता है। मेरे से श्रेष्ठ और कोई भी तत्व नहीं है, मैं ही सबको शरण देने वाला हूं। मेरी शरण में जो आता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। मिला वाला श्लोक सुंदर प्रभु जो मैं पहले बोल रहा था? क्या श्लोक है ये वाला? स्मरण कर लेना पड़ेगा, बहुत अच्छा श्लोक। कल्याण कृत कश्चित, देखो इस श्लोक को। तो भगवान कह रहे हैं, जो मेरे जन्म कर्म को नित्य मान करके मेरी आराधना करता है, वैसा ही सब समय अपने मन में चिंतन करता है। मैं उसके लिए क्या करता हूं फिर? मैं भी उसको नित्य अपने पार्षद के रूप में अपने पास धाम में बुला लेता हूं। मेरी नित्यता को स्वीकार कर पाया, मैंने उसको भी क्या करना, ऐसे वाला सारा उसके लिए सुविधा करता जाता हूं, जिससे कि वो भी मेरा नित्य पार्षद आकर के बन जाए। जो जिस लीला में विशेष मनोरथ के साथ मेरा भजन करता है। मन के भीतर में एक मनोरथ रख करके व्यक्ति भजन करता है। मनोरथ क्या होता है? कामना। मन के भीतर में एक विशेष कामना रख करके भजन करना। कौन सा भजन विशेष कामना होता है भजन करने के लिए? नाही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में। कौन से अध्याय का है ये? 40वां श्लोक लिखा, चैप्टर 6, छठे अध्याय का 40वां श्लोक। उसमें लिखा हुआ, नाही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, हे तात, ऐसा वाला व्यक्ति जो क्या करता है? कल्याणकृत, कल्याण करने वाले कार्य, कल्याण करने वाले कार्य जो व्यक्ति करता है,
उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं अंतर्यामी के रूप में हृदय में बैठ करके सब कुछ देखता रहता हूं, कौन किस प्रकार की भावना से क्या क्या करता है। जो सबके कल्याण की कामना करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, उसकी सदैव क्या होती है? सदगति, उसकी सदगति होती है। तो उसके इसी बीच में फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचकर उन लीलाओं में कि अगर कोई मेरे सखाओं के कथा सुन करके सखाओं जैसा मनोरथ रख करके मन में, कोई यशोदा माता नंद बाबा की कथाओं को सुन करके ठीक ठीक वैसे वाला मनोरथ रख करके मन में, कोई राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि की, अथवा राधा रानी की दासियां, श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी आदि की, मैं भी उनके जैसी सेवा करूं कभी, कृष्ण की सेवा मैं भी उसी तरह से करूं, बिल्कुल उनको मैं भी लाड लडाऊं, मैं भी उनको माखन खिलाऊं, मैं भी उनके साथ वन में उपवन में नित्य गान करने के लिए जाऊं, मैं भी कृष्ण का गोपियों के जैसे भजन करूं। कोई किसी मनोरथ को लेकर के, जो जिस मनोरथ को लेकर के मन में मेरा भजन करता है, फिर मैं क्या करता हूं? उसके उस मनोरथ को पूर्ण करता हूं, उसको अपना नित्य पार्षद बना लेता हूं, उसको अपने धाम में ले जाता हूं, उसको फिर शरीर भी वैसे वाला दे देता हूं। माता की भावना करने वाले को माता वाला शरीर, सखा की भावना करने वाले को सखा वाला शरीर, गोपियों की भावना करने वाले को गोपियों का शरीर, गोपियों वाली भावनाएं, उनका जन्म भी वहीं पर करवा देता हूं। इस प्रकार से करके उनके मनोरथ को पूर्ण करता हूं। इसी को कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार के मनोरथ को अपने हृदय में रख करके मेरा भजन करता है। भजन करना मतलब मेरी सेवा करता है, मेरे विषय में वैसे वाला बार बार चिंतन करता है, प्रार्थना करता है, वैसे उसी प्रकार की भावनाओं वाले भक्तों का संग करता है, उसको मैं क्या करता हूं? उसी प्रकार के पार्षद जैसी देह दे करके अपने धाम में, अपनी सेवा में, अपने साथ में सब समय रख लेता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। और फिर कह रहे हैं और यथा समय उनके साथ अवतीर्ण होकर एवं अंतर ध्यान होकर अनुक्षण उनके प्रति अनुग्रह करते हुए प्रेम के रूप में उनके भजन का फल प्रदान करता हूं। कह रहे उन्होंने मेरा भजन किया, प्रेम पूर्वक मेरा भजन किया, मैं भी फिर प्रेम पूर्वक उनको सब समय उपलब्ध हो जाता हूं। मैं अगर कहीं जाता हूं उनको भी अपने साथ ले जाता हूं। जैसे भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गोकुल में प्रकटित हुए तो गोकुल के अपने नित्य धाम के सारे परिकरों को अपने साथ ले आए। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए तब भी अपने सारे परिकरों को लेकर के आ गए। जब राम के रूप में अवतरित होते हैं तब भी अपने सारे परिकरों को लेकर के आ जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो सब समय मेरा अगर संग चाहता है, मेरे प्रति प्रेम करता है, मैं भी फिर उसको सब समय प्रेम प्रदान करता हूं, उसको सब समय अपने साथ रखता हूं। इस प्रकार का मेरा एक जो है ये विशेष गुण है। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से ही उसको क्या करता हूं, उसके भजन का फल अवश्य ही देता हूं। वो मेरे से प्रेम करेगा, मैं उसको प्रेम करूंगा।
इस प्रकार का मेरा स्वभाव है। ज्ञानी आदि व्यक्ति जो मेरे जन्म कर्म को नश्वर और मेरे श्री विग्रह को मायामय जानकर मेरा आश्रय लेते हैं, मैं भी उन्हें पुनः पुनः नश्वर जन्म कर्मशील माया के जाल में पतित कर जन्म मृत्यु रूप दुख प्रदान करता हूं। दूसरी तरफ से कौन से लोग हैं? ऐसे वाले लोग जो कहते हैं कि भगवान जो हैं उनका जन्म और उनका कर्म इत्यादि नश्वर है। भगवान का कोई जन्म होता है? अगर भगवान भी जन्म ले लें तो फिर भगवान का वो वाला जन्म जो है वो, इसका मतलब भगवान नहीं रहे, फिर उनका जन्म नहीं होता ऐसे वाला। उनका वो उस प्रकार से यहाँ पर आकर के कोई क्रियाएं नहीं करते जो उनके जन्म को, उनके कर्मों को, उनकी लीलाओं को नश्वर समझते हैं, अधिक गुरुत्व नहीं देते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। भगवान ने अपने विषय में अपनी चीजों को बतलाया, उनकी बातों में विश्वास नहीं करते। तो कह रहे हैं जो जिस प्रकार से मैं अपना तत्व, मैं अपना स्वभाव, मैं अपना धाम, मैं अपनी सारी चीजें बतला रहा हूं, उन बातों को जो विश्वास नहीं कर पाता, तो मैं भी फिर क्या करता हूं? उनके किसी भी प्रकार के विश्वास को मैं पूरा नहीं होने देता। और वो मेरे को नश्वर मानते हैं, मैं उनको क्या करता हूं? पुनः पुनः नश्वर शरीर प्रदान करता हूं। उनका जन्म मृत्यु होता रहता। वो मेरे को ही नश्वर मान करके कुछ करेंगे तो मैं भी उनको फिर क्या करता हूं? उनको भी नश्वर वाली जो योनियां हैं उसमें भेजता हूं बार बार। और जन्म कर्मशील माया के जाल में उनको गिरा देता हूं, जन्म मृत्यु रूप दुख प्राप्त करते हैं। किंतु जो ज्ञानी मेरे जन्म कर्म को नित्य और मेरे विग्रह को सच्चिदानंद जानकर, विग्रह किसको कहते हैं? ये भगवान का विग्रह है जो मंदिर में रखा है। इसमें भगवान है या नहीं है, या फिर ये पत्थर का, धातु का बना हुआ कोई पुतला है। जो इतने सारे भक्त लोग कितने कितने समय से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कब से हो रही है? कब से हो रही है? आदि काल से, सत्य युग से, इतना लंबे लंबे समय से सेवा होती जाती है। और वो अगर केवल मिट्टी के, लकड़ी के पुतले होते, क्या लकड़ी के पुतलों को सजाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति? रामानुजाचार्य इतने बड़े विद्वान महापुरुष, श्री मध्वाचार्य जी बहुत बड़े, इतने प्रकांड विद्वान कि एक के पश्चात एक बहुत श्रेष्ठ ग्रंथों को जिन्होंने प्रणयन किया, जिनके हजारों शिष्य बने, ये लोग सारे क्या करते हैं? विग्रह की पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर के उन्होंने कहा जगन्नाथ देव को देख करके, विग्रह नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप कोई पत्थर की, धातु की, लकड़ी की, मिट्टी की बनी हुई कोई आप मूर्ति थोड़ा ना है। आप कौन है? साक्षात भगवान है। वही भगवान भक्तों से भोजन मांग करके लेते हैं। वही भगवान कभी एक स्थान से चल करके अपनी आप दूसरे स्थान पर साक्षी देने जाते हैं। कभी किसी भक्त को बोलते हैं गोविंद देव कि मेरी माता ने मेरे कान में छेद किया था, मेरे को नाक का जो बेसर है वो पहना दो। कोई भगवान कभी क्या कहते हैं माधवेंद्र पुरी जी को कि मेरे को शरीर में गर्मी लग रही है बहुत अधिक, मेरे लिए चंदन घिस करके मेरे को लगा दो। कभी किसी को कहते हैं कि मैं झाड़ी में मैं पड़ा हुआ हूं, मेरे को वहां से निकाल करके मेरी सेवा करो। कभी किसी को कहते हैं
मेरे को ठंड लग रही है बहुत अधिक, मेरे को क्या कर दो, कंबल ओढ़ दो। तो अभी जो इतने बड़े बड़े महान भक्तगण जो सब समय सेवा करते आ रहे, और अभी हम लोग इन महापुरुषों के सामने, बड़े बड़े विद्वानों के सामने हम लोग कैसे वाले हैं, बहुत छोटे छोटे प्राणी। जो इतने बड़े बड़े लोग जो सारी चीज स्वीकार करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वहां तो नतमस्तक होकर के उन्होंने स्वीकार किया जिस बात को मैं किस प्रकार से मन में भी संशय कर सकता हूं, मैं कैसे धृष्टता कर सकता हूं, मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूं उनकी चीजों को, जो वो कहेंगे वही सत्य है। तो इसी प्रकार यहां पर बोल रहे हैं, जो मेरे विग्रह को क्या मानता है, पत्थर मिट्टी इत्यादि का मानता है, तो फिर मैं उनकी ना कोई बात सुनता हूं, ना उनकी कोई बात का जवाब देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को माना मैं कैसा हूं, मैं पत्थर हूं, मैं मिट्टी हूं। तो इसीलिए मैं उनको फिर क्या रेसिप्रोकेट करूंगा। किंतु जो मेरे को क्या समझता है, मेरे विग्रह को सच्चिदानंदमय जानता है, तो उनके लिए मैं क्या करता हूं, स्थूल और लिंग शरीरों का त्याग चाहने वाले उन मुमुक्षुओं को ब्रह्मानंद प्रदान करता हूं। तो जो जिस प्रकार की भावना रख करके उनसे जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, भगवान उनको वो चीज देते हैं। मन में जिस भी मनोरथ को रख करके, जिस प्रकार के भावनाओं को रख करके एक व्यक्ति भजन करता है, भगवान कह रहे मैं उनको ऐसा ही करता हूं। अतएव ऐसा नहीं है कि केवल मेरे भक्तगण ही मेरे आश्रय लेते हैं, दूसरे दूसरे लोग भी आश्रय लेते हैं भगवान का। किस लिए? केवल सेवा करने के लिए लोग आश्रय नहीं लेते। अलग अलग लोग, जैसे मायावादी लोग, वो क्या करते हैं, वो भी भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, किंतु कहते क्या है, कहते हैं अभी ध्यान लगाने के लिए ना हमारे को एक मूर्ति की आवश्यकता है, इसीलिए हमने इसको अपने सामने अभी बना के रख लिया, सेवा भी कर देते हैं। किंतु जब हमारा ध्यान लगाना पूरी तरह से हो जाया करेगा, फिर हमारे को ये मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। मतलब मूर्ति को नित्य नहीं मानते, अपने लाभ के लिए बीच में स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, तिलांजलि दे देते हैं, त्याग भी देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार के जो लोग हैं उनको भी फिर मैं क्या करता हूं, जैसा वो मेरा भजन लेते हैं उनको उसी प्रकार का मैं भी फल प्रदान करता हूं, उससे अधिक मैं उनको फल प्रदान नहीं करता। इसी बात को इस श्लोक में बोल दिया। आज यहीं तक रख देते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। क्योंकि भगवान के द्वारा बनाए गए नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे अध्यापक के नियम का उल्लंघन, उन्होंने कहा जैसा लिखोगे उतने नंबर दूंगा, तो सबको उनकी बात माननी पड़ती है, उनके द्वारा बनाए गए नियम को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नियम क्या है, ये नियम फेयर नियम है, इसमें कोई इनजस्टिस नहीं है, इसमें कोई अन्याय नहीं है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैंने ही यही नियम बनाया है, और ये नियम कैसे वाला है, पूर्ण सत्य के ऊपर आधारित है, इसमें कोई अन्याय का काम नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा हूं इसलिए मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो जैसे करेगा उसको उसी प्रकार का क्या करूंगा, मैं फल प्रदान करूंगा। इसमें पार्शियलिटी नहीं है, सबको ही मेरे द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही फल मिलता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलेगा। मेरी वाली बात को अल्टीमेटली सबको इस नियम को
मानना ही पड़ेगा। इससे ऊपर अपनी आप से कोई नहीं जा सकता। मम वर्तमान वर्तन्ते। जैसे अभी हम लोग भारत के संविधान के ऊपर उठ सकते हैं कभी कि हमें भारत के संविधान को नहीं मानना, हम उससे अलग हट करके काम करेंगे, हो सकता? अभी नहीं हो सकता। किंतु यहां पर फिर भी हो सकता है कभी। बहुत सारे लोग अगर एक साथ मिल करके कहें कि नहीं, हम लोगों को संविधान की इस चीज को बदलना है, बहुत सारी पब्लिक अगर इकट्ठे मिल जाए, सरकार उसको क्या करेगी? उसमें अमेंडमेंट करेगी। उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड लॉ है, इनमें भूल है, इसमें आशा रहती है कि चेंजेस हो सकते हैं। किंतु भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया जो नियम है वो भूल रहित है। उसमें अगर हजारों लोग मिलकर के भी कहीं इसमें परिवर्तन करना चाहिए, उनका मत कभी भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उनका मत भूल वाला होगा। और ये मेरा जो मत है ये क्या है? परम निर्भूल है। इसमें किसी प्रकार की कोई भूल, इनजस्टिस, कोई दोष नहीं है। इससे सभी को क्या करना पड़ता है? मेरे द्वारा बनाए गए नियम को प्रसन्नता पूर्वक हो, बाध्य होकर के हो, मानना ही पड़ता है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।